अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी हार को निकट देखकर बौखला गई है और अब उसे जिले की बहू बेटियों के साथ हुई घटनाओं में भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढना पड़ रहा है। 2 फरवरी को समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा किए गए विधवा विलाप और नौटंकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता अभय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दल बहादुर पांडे के साथ। समुदाय की बेटी के साथ एक घटना हुई थी जिस पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बहुत ही करुण क्रंदन किया और बड़ा तौबा मचाया, जबकि उसके सारे अपराधी पकड़ लिए गए। आप हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभय सिंह जी। अमानीगंज में आपका घर भी है, पत्र कहीं आपका कॉलेज है, हम आपके कॉलेज में मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं, जब अमानीगंज में कोई घटना होती है तब इनका दूसरा रूप रहता है, अब जब चुनाव चल रहा है उस समय कोई घटना हुई तो उसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना हुई है जो सैजनवा में एक बिटिया के साथ हुई और उसके साक्ष्य भी मिल गए, लोग पकड़ भी गए, तुरंत 24 घंटे में नहीं लगा। उस पर माननीय सांसद जी का रोना इस चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। रही बात माननीय सांसद की, तो उन्होंने उसके पहले वो 2014 की घटना मुझे याद है अमानीगंज में, वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और यहाँ पे एक ब्राह्मण की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाई थी और अधिकारियों ने उसको जेसीबी से खोद कर दबा दिया था। और वो यहाँ पे उस हाल थी कि पूरा अमानीगंज जल रहा था और लोगों ने दुकानें अमानीगंज बाज़ार की 15 दिन तक बंद रखी और एकदम कर्फ्यू का माहौल हो गया था। तब उनको रोना नहीं है, तब वो कहाँ थे? घटना के कितने दिन के बाद यहाँ आए थे, आपको याद होगा? 8 से 10 दिन बाद। अभी रायपट्टी में भी एक घटना हुई थी, रायपट्टी में 4 दिन के बाद ही आए थे और गांव वालों ने उनको वापस कर दिया था। हाँ, रायपट्टी में भी एक थी। दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म की ऐसी घटना हुई थी और उसमें भी वो 4 दिन बाद आए और उसके बाद गांव वालों ने उनको खदेड़ने का काम किया था जी। इससे ये लगता है कि आप आज की घटना जो सजनवा में हुई उसको आप राजनीतिक कारणों से जोड़ के दिखावे के रूप में खाली आप विलाप कर रहे हैं। तो इनकी क्या मानसिकता है इस तरह से विलाप करने ये चुनाव हार रहे हैं, जी। चुनाव को हारने के कारण इनको खुद ही समझ में आ गए हैं, इसलिए डर के इनके भाव में ये आया कि अब ये भी नौटंकी कर लें, रोक जितना रो पाएँ रोक कर लें। एक किसी की दुर्घटना या घटना अगर ऐसी हो जाए तो उस पर विलाप करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक उससे कतई ना जोड़ा जाए और उन परिवार की संवेदना हम लोग के साथ है, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे।